हाय फ्रेंड्स, तो अब हम हमारे थर्ड कन्वर्जन के ऊपर बात कर रहे होंगे, जो कि हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ वो कौन सा तीन न्यूमेरिकल है जो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा 56 बेस 10 है। तो फिर क्या आएगा हमारा ऑक्टल बेस वाला टर्म। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है, अगर 0.625 है और बेस हमारा 10 है तो पावर जो बेस है वो 8 कब आएगा, क्या आएगा मतलब। और जो थर्ड टर्म है वो हमारा नंबर प्लस डेसिमल मिक्स हो गया। ठीक है, 15.25 है। ठीक है, ये बेस 10 है हमारा, तो 8 बेस वाला टर्म क्या आएगा। ये तीन न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग और देखते हैं इन तीनों न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 56 बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा 8 है। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा हमारा, अगर इस तरह से है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पहला जैसे 10 से 8 में जाना है, तो आप इतना याद कर लो कि जो नॉर्मल नंबर होता है उसको करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर वाला जो होता है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 56 से हम लोगों ने जब 8 और 56 को जब किया, ठीक है, तो 8 से 7 8 जब 56 होता है। ठीक है, तो 7 टाइम्स ये पूरा का पूरा हो रहा है, इसमें कोई रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब 7 है और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये नंबर तो कम है तो 7 का 7 रिमाइंडर बोल देंगे इसको। ठीक है, हो गया ये हमारा, और नीचे हमारा जो कि है वो कोई टर्म नहीं होने वाला, 0 ही होने वाला, तो इसको हम लोग नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, बस हम लोग इसको लिख देंगे कि हमारा ये आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाते हैं ना जब हम लोग फैक्टर वाला पार्ट करते हैं, तो बस इसको हम लोग ये फिर कम नंबर आ जाए ना तो बस नीचे में 0 आता है और उसको नहीं लिखते हैं, फिर जो 0 आता है और जो साथ जो हमारा रिमाइंडर आया उसको बस 70 लिख देंगे। तो 56 बेस 10 जो है हमारा, उसको हम लोग बोल सकते हैं 70 बेस 8। ठीक है, तो ये हमारा 70 आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है 0.625। ठीक है, और बेस 10, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 8। ठीक है, तो ये हमारा है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या लगाएं जो सॉल्व हो जाए, तो इसमें बस वही वाला मेथड लगाएंगे। इसमें फैक्टर वाला चीज़ है। ठीक है, तो फैक्टर वाली चीज़ में क्या करते हैं, फैक्टर वाली चीज़ में हम लोग करते हैं कि हमारा जो पॉइंट के आगे वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग सामने जो बेस होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो 0.625 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा, 5.0 आएगा। ठीक है, अब 5.0 आएगा तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, अब जो राइट वाला पार्ट है 0, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0 इंटू 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो कोई काम का नहीं, मैंने बताया था जब राइट में 0 आ जाए तो फिर वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, तो बस 5 आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा 0.625 जो है, ठीक है, इसका अगर बेस 10 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 0.5 बेस 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूँ। तो थर्ड न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है 15.25। ठीक है, और ये क्या है हमारा, बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 8। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, हमारा जो पहला पार्ट है 15 उसको देखते हैं। तो पहला पार्ट 15 जो है उसको हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उसका पहले। ठीक है, तो देखो 15 है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग करेंगे, मतलब इसको जब हम लोग करेंगे मतलब, तो ये अब ये क्या है, 8 से किया तो क्या आएगा हमारा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। दूसरा टर्म तो इससे बड़ा आ जा रहा है तो पहले से ही करना होगा ना, तो 1 टाइम में किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया।
ठीक है, 1 फैक्टर आया तो क्या आएगा, बेस 7 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, तो 7 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो बस यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि 1 को 8 से क्या ही डिवाइड करेंगे, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसको हम लोग 1 और 7 बोल सकते हैं, ठीक है, तो 17 बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा 15 बेस 10 है तो वो हमारा आएगा 17 बेस 8, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे पार्ट का बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, 25 है, ठीक है, तो 0.25 इंटू 8 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.00। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ना 0.25 को, तो लेफ्ट वाले टर्म को सिर्फ नोट करते हैं, तो 2 को नोट कर दिया और इसके बाद 0.00 आ गया तो यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि आगे वाला टर्म तो देखो, आगे वाला टर्म जब 8 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही देगा, तो वो कोई काम का हुआ नहीं, ठीक है, तो सिर्फ 2 पे रुक जाना है हमको, ठीक है। तो क्या एक में 17 आ गया, एक में 2 आ गया, ठीक है। तो अब दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा 15.25 है और उसका बेस क्या है, उसका बेस हमारा 10 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 पॉइंट, जो पहला का 17 और दूसरा टर्म का 2 आया 0.2, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा 15 पॉइंट, अगर 25 बेस 10 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 17.2 बेस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीनों न्यूमेरिकल ख़त्म कर दिया, ठीक इसका, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ा है, ठीक है, तो इसी का अपोजिट ले लेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।